यहाँ पे हमें ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है। मुझे बताना है अगर पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों लाइंस का, फिर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है, और अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करके लेमडा और म्यू की वैल्यू कुछ सॉल्व करके आएगी, उसको इक्वेट करके सॉल्व कर देना, तो आपका एक लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसे होता है। ठीक है, अगेन फॉर्मूलेज याद होने चाहिए आपको। अगर नहीं याद है तो टीचू में सारे फॉर्मूलेज गिवन है लिस्ट वाइज, तो वहां से चेक कर सकते हो। यहाँ पे B1 मेरा ये वेक्टर है, B2 ये वेक्टर है, और A1 ये वेक्टर है, A2 ये वेक्टर है। तो पहले तो मैं A2 माइनस A1 पहले तो लिख लेता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ये है तो A1 ये, B1 ये, सेकेंड लाइन ये है तो A2 ये, B2 ये। पहले तो A2 माइनस A1 निकालता हूँ, फिर B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 मेरा कुछ ऐसे आएगा, माइनस कर दोगे सॉल्व करके तो ये आ जाएगा। B1 क्रॉस B2 मेरा ये। अब यहाँ पे इसको आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो ये आता है मेरा 8i माइनस 4k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये आएगा 64 प्लस 16 80। 80 को लिखते हैं 4 इंटू 20, तो रूट 4 और रूट 4 इंटू 20 ना, हाँ अच्छा रूट 4 की जरूरत भी नहीं है। 80 को लिखते हैं 16 इंटू 5 का रूट, तो रूट 16 रूट 5, रूट 16 होगा 4, तो ये आएगा 4 रूट 5। ठीक है, और अगर इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करूं तो यहाँ पे आई कैप 8 इंटू 2, जे कैप तो है नहीं तो जे कैप गायब हो जाएगा, तो इसको भूल जाते हैं, और के कैप करोगे तो माइनस 4 इंटू 4, तो माइनस 4 इंटू 4, तो ये आएगा 16 माइनस 16 यानी 0, यानी डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ गया। तो मेरा यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में न्यूमरेटर ही 0 आ गया भाई, तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 0, बिल्कुल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तभी तो डिस्टेंस 0 है। अब मुझे बताओ अगर सपोज एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है तो इनका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही होगा ना, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, अगर ऐसे होती तब होती ना मेरा कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलता। 0 का मतलब ये है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। ठीक है, और अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो मेरी ये दोनों लाइन है, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इक्वेट करके सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से अपने करा नहीं होगा। आप सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में आई कैप को इकट्ठा करो, तो 3 आई कैप और लेमडा आई कैप है तो इसको इकट्ठा करो, 3 प्लस लेमडा आई कैप। ऐसे ही जे कैप के कैप के साथ, और राइट साइड में म्यू को इकट्ठा करो, तो 5 प्लस 3 म्यू आई कैप। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे। तो यहाँ पे अब आई कैप कंपेयर करो, 3 प्लस लेमडा इक्वल टू 5 प्लस 3 म्यू, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये। अब देखो इससे क्या इक्वेशन बन के आती है, इससे इक्वेशन बन के आती है लेमडा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 2। इससे क्या इक्वेशन बन के आती है, इससे इक्वेशन बन के आती है 2 लेमडा माइनस 2 म्यू इक्वल टू माइनस 4, यानी लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, एक इक्वेशन मेरी ये, एक इक्वेशन ये, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अगर इन दोनों का डिफरेंस कर दूंगा ना मैं, तो ये आएगा माइनस 3 म्यू प्लस म्यू इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी माइनस 2 म्यू की वैल्यू 4, म्यू आएगा मेरा माइनस 2, म्यू माइनस 2 आएगा तो लेमडा आएगा 3, लेमडा माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 2, लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 2, लेमडा की वैल्यू माइनस 4, लेमडा की वैल्यू माइनस 4 यहाँ पे पुट कर देना तो आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, लेमडा की वैल्यू माइनस 4, लेमडा माइनस 2, माइनस 4 पुट करेंगे तो ये सॉल्व करके मेरा आर की वैल्यू ये आती है। आर की वैल्यू ये का मतलब जो एक्स का क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो आई कैप के साथ है -1, जे कैप के साथ -6, के कैप के साथ -12, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे -6 -6, -1 -6 -12। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है।